तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है पहला का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला सवाल है आपके लिए, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है? ये औसत का सवाल है। क्वेश्चन है फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स का एवरेज बताना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स? प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है? ऑप्शन है 9, 7, 10 और 8। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जानते हैं इसका जवाब। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा आंसर 9 यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका जो जवाब आया वो हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले औसत के लिए हमें सभी संख्याओं को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट याद रखना है वो ये कि जब भी हम लोग ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं ना, मान लो कि केवल विषम संख्याओं का आपको जोड़ निकालना है, तो n विषम संख्याओं का जोड़ n स्क्वायर होता है। दिस इज द की पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने एक मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है और साथ में मान लो 4 ही विषम संख्या है, इसको जोड़ के पूछा जाएगा कितना होगा, तो n विषम संख्याओं का जोड़ कितना होता है? n स्क्वायर। तो जैसे 4 विषम संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर यानी कि 16। जोड़ के देख लो 16 आएगा। तो यहाँ पे कितने विषम संख्याएं हैं? 9 विषम संख्याएं हैं। तो उसका जोड़ कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर यानी 81। औसत निकालना है तो 9 से भाग भी करेंगे तो 81/9 यानी आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो की पॉइंट आपने क्या समझा कि फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स का जोड़ कितना हो जाता है? n स्क्वायर के बराबर होता है। अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल के लिए। तो तैयार हो जाइए अगला सवाल बनाने के लिए, और वो सवाल है कुछ ये। तो देखिए अगला सवाल कुछ ऐसा है कि 3 संख्याएं हैं a b c, ठीक है, जिसमें a प्लस बी, b प्लस सी या c प्लस ए तीनों आपको पता है। तो पूछा इनका औसत क्या होगा, यानी एवरेज पूछ रहा है a b और c का, जबकि a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए दिया है। दीजिए इसका सही सही जवाब। तो मिला लीजिए इसका जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इस 3.5 यानी ए बी सी का एवरेज इस क्वेश्चन में आएगा 3.5। कैसे आएगा जानते हैं। देखिए ए बी सी का एवरेज निकालना है, यानी आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी भागा 3। अभी कैसे आएगा तो देखिए जैसे ही आप तीनों इक्वेशन यानी इसको 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 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, है ना। तो 21/3 यानी 7 तो आएगा। साथ में इधर आप जोड़ेंगे LHS में तो 2 बार a प्लस बी प्लस सी आएगा, तो वो 2 भी डिवाइड में जाएगा। तो जैसे ही 7 में 2 डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा 3.5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो कैसा है। देखिए देखिए ये सवाल है आपका एक अलजेब्रा का सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है, x प्लस 1/x पता है, तो इस एक्सप्रेशन का मान बताना है क्या होगा। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो देयर इज नो नीड टू यूज पेन एंड पेपर, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो चलिए बनाइए, आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1/2 होगा। कैसे होगा तो आप देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान दो क्या दिया हुआ है। आपको दिया है x प्लस 1/x, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में देखो x स्क्वायर है, साथ में 1 यहाँ भी है, नीचे में भी देखो 1 है।
आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 के बटा में क्या है, x है, तो कुछ करिए नहीं, ऊपर नीचे खाली x से भाग कर लीजिए। जैसे ही x से भाग करेंगे तो देखो यहाँ बनेगा x और यहाँ बनेगा 1/x, जिसके बदले आप लिख दोगे 1। यहाँ तो x से भाग करोगे तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 + 1 ऊपर में आ जाएगा 4। नीचे में देखिए ये भी x + 1/x बनेगा, उसके बदले 1 रखोगे, ये 7 बनेगा, तो 7 और 1 8, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। एंड इस क्वेश्चन में आपको तो पेन पेपर यूज नहीं करना था, मन में ही बना सकते थे। चलिए अब देखिए इसी तरह का सवाल पूछा भी जाता है, तो आप अपना लेवल चेक कर रहे होंगे कि हमसे ये सवाल कितने देर में बना। तो तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देखिए सवाल कुछ ऐसा है कि अगर a बराबर 1/3b है और b बराबर 1/2c है, तो बताइए a:b:c क्या होगा। ये रेशियो का क्वेश्चन है, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1:3:6। अब ये कैसे होगा, देखिए आपको बताना है ए बी सी का रेशियो, तो a बटा b, ये b नीचे आएगा, तो a और b का रेशियो कितना है, 1/3, और यहाँ से c नीचे आएगा तो इसका रेशियो कितना है, 1/2। टारगेट किस पे करेंगे, b पे, तो यहाँ b के सामने 3 है तो यहाँ भी 3 बना लीजिए, तो 3 से ऊपर गुना करेंगे और नीचे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6। अब दोनों को मर्ज कर दीजिए तो पता चला a:b:c क्या हो जाएगा, 1:3:6, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो ये रेशियो का एक आसान सा सवाल, लेकिन कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है ये। तो रेशियो के बाद अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल किस टॉपिक का है, ध्यान से देखिए। देखिए ये है आपका सवाल, ये पावर से रिलेटेड है, मतलब ये शॉर्ट्स और इंडेसिज का सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है कि पूछ रहा है कि -1/343 है, इसका पावर -2/3 इनमें से किसके बराबर होगा। बेहद आसान सा सवाल, इसका जवाब आप दीजिए कितना होगा। इसका जवाब के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ सेकेंड आपके पास है, आंसर दीजिए जल्दी, वेरी फास्ट। तो इसका उत्तर आपने अब तक बना लिया होगा, क्योंकि ये इसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं थी, मन में भी कैलकुलेट हो सकता है ये। तो इसका सही उत्तर जानते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 49। बिल्कुल, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा संख्या दिख रहा है, 343। 343 याद होना चाहिए, 7 का पावर 3 करते हैं ना तो 343 आता है, तो ये बटा में है, साथ में माइनस भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/7 का पावर 3, और ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, माइनस का मतलब इसको बटा में भेजेंगे, जैसे ही ये बटा में जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस और 7 का तो 49, तो 1/49 बटा में है, तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, 49। तो इस तरह के सवाल बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपने बिल्कुल सही बनाया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल ऐसा है कि स्क्वायर रूट के अंदर है 2 का पावर n, ये इक्वल है 64 के, तो बताना है n का मान क्या होगा, 2, 4, 6 या 12। बनाइए। इस सवाल को बनाने के लिए तो पेन पेपर तो बहुत दूर की बात है, समय भी नहीं चाहिए, 2-4 सेकेंड में इसका जवाब आ जाना चाहिए। बनाइए, इसका जवाब क्या होगा। जानते हैं इसका जवाब, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 12। इस सवाल को बनाने के लिए हमको करना क्या था, बस इस रूट को इधर शिफ्ट करना था, तो रूट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, और 64 जो है, 64 जो है 2 का पावर 6 करने पे आता है, तो ये है आपका 2 का पावर 6, साथ में ये रूट इधर गया है तो स्क्वायर, यानी 2 का पावर 12, 2 का पावर n, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 12, यानी कि
बेहद आसान सवाल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल देखिए, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर है 0.02 प्लस अंडर रूट 0.0049। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन को सोचिए, रूट के अंदर डेसिमल वाला रूट आप कैसे बनाओगे? तो बनाओ और इसका उत्तर लाओ, क्या होगा इसका सही जवाब? कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, ये इसका जवाब आ जाना चाहिए, है ना? तो जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 0.3। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले इस रूट को सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल के बाद देखो पेयर लगा हुआ है, 2 जीरो के बदले 1 जीरो होगा और 49 के बदले क्या हो जाएगा? 7, है ना? इसका स्क्वायर रूट का कुछ ऐसा आएगा। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। अब देखो ये भी जोड़ा में है ना? तो ये आपका एक जीरो को उड़ा देगा तो दशमलव और 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी आंसर क्या आएगा? 0.3। तो ये सवाल भी जल्दी बन जाना चाहिए था, इसमें भी कुछ था नहीं। देखते हैं अगला सवाल किस टॉपिक का है। बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा जी, बताइए। 16 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 5, 16 इंटू 5 और नीचे 16 3 बार मल्टीप्लाई है, माइनस 5 3 बार मल्टीप्लाई है। इसका जवाब भी देना है विद इन फ्यू सेकेंड्स। दीजिए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1/11। और ये सवाल के लिए हमको क्या करना है? बस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है नीचे, देखिए 16 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप अप्लाई करोगे तो पता चला कि ऊपर में सेम टू सेम यही ब्रैकेट का चीज लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में 16 माइनस 5, यानी कि 11। तो देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे आधारित सवाल था। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 है तो वो संख्या क्या है? यानी कि 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 25, देन व्हाट इज द नंबर? और इसके लिए भी आपको ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, बनाइए इसको जितना जल्दी बना सकते हैं। 10 सेकेंड का समय दिया इसके लिए। और इसका सही आंसर जानते हैं क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 300। कैसे होगा? तो इसने बोला किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग, यानी कि किसी संख्या का चौथाई यानी कि 1/4, इसका तीसरा भाग, यानी इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे ही रह जाएगा। ये बराबर है किसके? 25 के। तो ये 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर गुना होकर के आएगा 300। तो आसान सवाल था, लेकिन ऐसा सवाल तो पूछा जाता है। दिक्कत इसमें बस ये है कि आप कितना जल्दी इसको बना सकते हो। जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं है, कितने समय में आपने जवाब दिया ये मैटर करता है। तो ये सब सवाल बहुत कम समय में, और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा है बिना लिखे हुए आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा बन रहा है कम समय में बिना लिखे हुए तो तैयारी अच्छी है आपकी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो ये भी संख्याओं से रिलेटेड आधारित सवाल है। तो ये संख्याओं से रिलेटेड सवाल है ये, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 48 है। सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है क्या है, यानी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 48, देन द लार्जेस्ट नंबर इज। इसके लिए भी समय काफी कम चाहिए, मतलब ज्यादा समय की आवश्यकता इसमें नहीं है। बनाइए इसको।
इसका जवाब आपने खोज लिया होगा, बना लिया होगा, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 18। यानी इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 18। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 18 होगी। कैसे होगी? 3 लगातार क्या है? सम संख्या। सम संख्या में दो दो का अंतर चलता है, तो 3 लगातार सम संख्या कौन कौन होगा? x, x+2 और x+4। तीनों को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और 2 और 4 मिलके 6 हो जाएगी। 6 इधर जाके घट जाएगा, यानी कि 3x बराबर 42, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, है ना। संख्या हमने क्या माना था? x, x+2, x+4। अब देखिए 14 आपका सबसे छोटी सम संख्या आया, अगला सम संख्या 16 आएगा, और उसके अगला क्या आएगा? 18। यानी सबसे बड़ी संख्या जो सम होगी वो होगी 18। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल देखिए आपका किस टॉपिक से आधारित है। ये है आपका अगला सवाल। बनाइए इसको, सवाल समझ लीजिए। पहले आपको एक समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है, x² माइनस √68x + 1 बराबर 0। इस इक्वेशन के हेल्प से x - 1/x का मान बताना है, क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 8। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? x - 1/x। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको x² दिख रहा है और यहाँ 1 भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर लिया? x से भाग कर लिया, तो ये हो गया x से भाग करेंगे तो +1/x। x यहाँ कट जाएगा और ये √68 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो a + b पता है, a - b निकालना है, तो a - b बराबर √a + b का होल स्क्वायर -4ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसका मान क्या है? √68। तो जैसे ही √68 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 68 - 4 यानी 64 का स्क्वायर रूट यानी 8। तो इस तरह का सवाल एसएससी में भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सबने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा विद इन लिमिटेड टाइम इंटरवल। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल देखिए आपके लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अलजेब्रा का ही। ये अगला सवाल है। सवाल है कि अगर x + 1/9x, x + 1/9x का मान कितना है? 4। तो आपको बताना है 9x² + 1/9x² का मान क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 142। कैसे होगा समझते हैं। देखिए आपको x + 1/9x का मान पता है और स्क्वायर में रिजल्ट लाना है, तो हमने क्या कर लिया? दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a² यानी x² प्लस b² यहाँ लिखेंगे तो 1/81x²। साथ में 2ab करेंगे तो 2 × x × 1/9x, इधर स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए हमको x² के साथ क्या चाहिए? 9। तो हमने दोनों साइड ही सब में 9 से कर लिया गुना। तो जैसे ही 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9x²। 9 से गुना करेंगे तो 9 नीचे कैंसिल करके 9 नीचे ला देगा। 9 से गुना करेंगे तो 9 9 कट जाएगा, x भी कट ही गया। इधर आएगा 144 और +2, तो यही 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 142। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहले भी पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। तो इस तरह का सवाल हमेशा आता है, ठीक है। सवाल जो है ट्रिगोनोमेट्री का ये सवाल है।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। सवाल ऐसा है कि tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स को जोड़ के पूछ रहा है इसका न्यूनतम मान क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। और ये तो रिजल्ट पे आधारित सवाल है, तो ज़्यादा नहीं 10 सेकेंड का समय लीजिए और जवाब दीजिए इसका। तो जानते हैं अब इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। कैसे होगा 2? फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए, जब भी दो संख्या धनात्मक रहे, ठीक है, ए और बी दोनों कैसा संख्या हो, धनात्मक संख्याएं हो, और जोड़ने के बाद पूछे ना कि उसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो ए प्लस बी का जो न्यूनतम मान होता है, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिएगा। न्यूनतम मान हो जाएगा 2 बाहर रहेगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंडर रूट ए बी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, जहाँ ए और बी दो धनात्मक संख्या है। तो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर जोड़ा हुआ है, न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो 2 अंडर रूट ए बी यानी tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। ये तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, कैंसिल कर देगा तो 1 बचेगा, यानी 2 इंटू 1, यानी न्यूनतम मान जो होगा वो क्या होगा 2। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का न्यूनतम मान 2 होता है, आप इसको याद कर लीजिए, AMGM के फॉर्मूला पे आधारित है, ठीक है। पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए ये भी ट्रिगोनोमेट्री पे आधारित सवाल है। सवाल है कि बताना इस प्रोडक्ट का मान कितना होगा। प्रोडक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, tan 11 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 79 डिग्री और tan 73 डिग्री। इन सब को गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इस प्रोडक्ट का मान बताना है क्या। और इसके लिए समय हम आपको देते हैं केवल और केवल 5 सेकेंड। चलिए 10 सेकेंड दे दिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलाते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 1। अब ये कौन से रूल पे आधारित है, तो याद कर लीजिए, 2 tan को गुना करने पे क्या रिजल्ट आता है 1। कब, जब दोनों के एंगल को जोड़ दें तो हो जाए 90 डिग्री तब। अब देखिए यहाँ पे 4 tan है, अब दो tan को देखिए मिलाने पे उसका एंगल 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, देख सकते हैं 73 और 17 90 मिल जा रहा है, तो tan A tan B ये 1 हो जाएगा। 79 और 11 ये भी मिलाने पे आपका 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा, यानी कि इसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा इस प्रोडक्ट का वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ से सीखे होंगे, साथ ही सवालों के जवाब दे करके आपने अपना एक तरह से टेस्ट लिया, एक अपना लेवल का पहचान किया कि अभी तक हमारा जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही और भी ढेर सारे क्यूज लेकर आएंगे हम, जिसमें आपसे सवाल पूछेंगे लिमिटेड टाइम में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और ऐसे नए नए वीडियोस आते रहें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।